कमल कौर, वो भी एक मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उसके लाखों फॉलोअर्स थे और 11 जून को वो कत्ल कर दी गई। सना यूसुफ के कत्ल के ठीक 9 दिन बाद। ये वाकया भी पंजाब का ही है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब का नहीं, बल्कि इंडियन पंजाब का। सना यूसुफ पर मेरी स्टोरीज पर कमेंट में मुझसे कमल कौर के वाकये पर वीडियो बनाने के लिए कहा गया था, तो वीडियो हाजिर है। लेकिन ये वीडियो कई अहम फैक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस केस पर रिसर्च के दौरान कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था पाकिस्तान का नाम। है ना मजे की बात, पठानकोट से लेकर पहलगाम हमले तक का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने वाले इंडिया में कमल कौर के कत्ल केस में भी पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हाय रे इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर इंडिया की ही मांग में भर दिया गया, लेकिन इंडिया बाज नहीं आ रहा। कुछ और ना मिला तो कंचन कुमारी के कत्ल केस में पाकिस्तान का नाम ले दिया। कैसे, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले जरा कमल कौर के कत्ल की कहानी सुना देता हूं और ये भी बता देता हूं कि कमल कौर थी कौन और इंडियन सोसाइटी में हो क्या रहा है। इंडियन पंजाब में लुधियाना की रिहायशी कमल कौर, जिसका असल नाम कंचन कुमारी था, सोशल मीडिया पर कमल भाभी के नाम से मशहूर थी। कमल भाभी निहायत बोल्ड और तंजिया वीडियो बनाया करती थी, जिस पर उसे सिर्फ तनकीद का सामना ही नहीं था, बल्कि बाज़ हलकों की जानिब से धमकियां भी मिल चुकी थीं, क्योंकि कुछ लोगों ने इंडिया में समाज सुधार का ठेका भी ले रखा है। ये अक्सर मुसलमानों को तो निशाना बनाते ही हैं, लेकिन बख्शते अपनों को भी नहीं है। ऐसा ही एक समाज सुधार है अमृतपाल, जो बज़ाहिर वारिस पंजाब दे नामी एक तंजीम का सरबराह है। अमृतपाल की हिस्ट्री भी मज़े की है, लेकिन वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो अमृतपाल ने 3 माह पहले कमल भाभी के कत्ल का फैसला कर लिया था और फिर बाकायदा इसकी मंसूबाबंदी की गई। शुरू हुई रेकी, और रेकी के लिए अमृतपाल ने अपने 2 साथियों जसप्रीत सिंह और नम्रतजीत सिंह को चुना। दोनों भटिंडा से लुधियाना जाते और कंचन कुमारी की रेकी करते और फिर 7 जून को ये कंचन कुमारी के घर पहुंच गए। लेकिन उस रोज उनकी कंचन कुमारी से मुलाकात ना हो सकी। अगले दिन फिर गए और उन्होंने कंचन कुमारी को दाना डाला। उन्होंने कंचन से कहा कि वो भटिंडा में एक कार की प्रमोशन के लिए उससे वीडियोस बनवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने उसकी कार की रेनोवेशन मुफ्त करने का लालच भी दिया। कंचन उस रोज तो उनके साथ नहीं गई, लेकिन अगले रोज उसने हामी भर ली और लुधियाना से उनके साथ भटिंडा चली आई। मुलजिमान पहले उसे अपने गैराज में ले गए, जहां उसकी कार में उसकी मर्जी के मुताबिक काम कराया गया और उसमें रात के 12:30 बजा दिए गए। और उसके बाद वो उसे लेकर निकले तो रास्ते में अमृतपाल ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। तीनों कंचन कुमारी को लेकर सुनसान रास्तों पर घूमते रहे और फिर अपने असल मकसद की तरफ आ गए। अमृतपाल, जो उस वक्त कंचन कुमारी की कार ड्राइव कर रहा था, और जसप्रीत और नम्रतजीत सिंह कार की पिछली सीटों पर थे, अमृतपाल ने कंचन से उसके मोबाइल फोन्स के पासवर्ड मांगे, जो पहले तो कंचन ने देने से मना कर दिया। लेकिन फिर जब अमृतपाल के कहने पर जसप्रीत और निमृत ने उसे थप्पड़ मारने शुरू किए, तो कंचन ने पासवर्ड दे दिया। अमृत ने कंचन के मोबाइल फोन्स अनलॉक किए और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगा और फिर देखते देखते उसने जसप्रीत और निमृत से कहा, इसका काम कर दो, यानी इसकी जान ले लो। और फिर निहायत सफाकी से कंचन की जान ले ली गई। जसप्रीत ने अपना कमर कस, जो सिख अमूमन अपनी कमर पर बांधते हैं, कंचन की गर्दन में डाला और एक जानिब से जसप्रीत और दूसरी जानिब से निमृत ने उसे खींचना शुरू कर दिया। तकरीबन 15 मिनट तक वो यही करते रहे, उस वक्त तक जब तक कंचन की सांसें रुक ना गईं और वो एक जिंदा इंसान से लाश में तब्दील ना हो गई। अमृतपाल ने अपने सामने कंचन को कत्ल कराया और फिर एक मुकाम पर गाड़ी से उतर गया और जसप्रीत और निमृत कंचन की कार उसकी लाश समेत भटिंडा की आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी ले गए, जहां पार्किंग में कार छोड़कर वो दोनों भी फरार हो गए। मुझे ये स्टोरी सुनाते हुए पाकिस्तानी टिकटॉकर सीमा खासखेली याद आ रही है। उसकी जान भी इसी तरह कार में ही ली गई और कातिल लाश खैरपुर के मशहूर ईरानी कौसर अस्पताल के बाहर कार में ही छोड़कर फरार हो गया और आज तक सीमा का कातिल पकड़ा नहीं जा सका है।
हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी, लेकिन भटिंडा की पुलिस खैरपुर की पुलिस से बेहतर साबित हुई। उन्होंने आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में लगे कैमरों से मुलजिमान की शनाख्त की और जियो फेंसिंग से मुलजिमान तक पहुंच भी गई। जसप्रीत और निमरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अमृतपाल हाथ नहीं आया। अमृतपाल क्यों हाथ नहीं आया ये भी बताता हूं, लेकिन पहले जरा ये बता दूं कि ये अमृतपाल है कौन। अमृतपाल एक बाइक मैकेनिक है जिसने 2022 में अमृतसर में तरन तारण की नशिस्त पर अकाली दल के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसे बहुत कम वोट मिले थे और उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन बाद में उसने अकाली दल को छोड़ दिया और कौम दे रखे के नाम से अपनी पार्टी बना ली। कौम दे रखे यानी कौम के मुहाफिज, एक शिद्दत पसंद ग्रुप है जो इंडियन पंजाब में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। बाद में अमृतपाल ने कौम दे रखे को भी छोड़ दिया और वारिस पंजाब दे के नाम से मौजूद तंजीम का सरबराह बन गया। कंचन कुमारी के कत्ल के बाद अमृतपाल ने एक वीडियो में इसके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले अमृतपाल मुल्क छोड़ चुका था। असल में जैसा कि मैंने पहले बताया, कंचन कुमारी का कत्ल एक बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत किया गया था। अमृतपाल अपने सामने कंचन कुमारी को कत्ल करवाने के बाद भटिंडा से सीधा अमृतसर चला गया था, जहां से सुबह 9 बजे उसने फ्लाइट पकड़ी और यूएई पहुंच गया। जहाज का टिकट वो पहले ही खरीद चुका था। अमृतपाल है वो मर्डर करने के चंद घंटों के बाद ही अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई की फ़्लाइट लेके कंट्री से फ्लाइट कर गया। इसका हमने लुकआउट सर्कुलर कल ही जारी करा दिया था और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री से ये बात हमें पता चली है और अब हम इसका जो डिपोर्ट कराने की प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़, वो हम कंसर्न एजेंसी के साथ टाइप कर रहे हैं। भटिंडा की पुलिस अमृतपाल को कंचन कुमारी कत्ल केस में गिरफ्तार करना चाहती है और यूएई से उसकी हवालगी के लिए हुकूमत की सतह पर कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनका मीडिया जो पाक इंडिया जंग में पहले ही एक्सपोज हो चुका है और जिसने लाहौर में बंदरगाह तक दरियाफ्त कर ली थी, एक बार फिर बकवास पर उतर आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कौम दे रखे जैसे शिद्दत पसंद ग्रुप की पुष्टपनाही आईएसआई करती है और अमृतपाल को फौरी तौर पर मुल्क से निकालने के पीछे भी वही मुलविस है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मोदी जी किसी दिन अपनी पत्नी जशोदा बेन चीमन लाल से अपनी अलहदगी का इल्ज़ाम भी आईएसआई पर ना लगा दें, या कहीं किसी दिन ये ना कह दें कि मेरी पत्नी आईएसआई की एजेंट थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हद करते हैं मोदी जी आप भी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए जब तक जुर्म बाकी है।